तो कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.1 जिसमें हम 4 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं। 5वां क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक रूल पढ़ने होंगे, मतलब कुछ बेसिक और जानना होगा, ठीक है। तो उसको 5वां पढ़ने के लिए देखो 5वां और आगे भी काम आएगा। पहला देखो, पहला है सम संख्या, दिख रहा है ना। पहला है सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। तो देखो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे उसको विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या उसको कहते हैं जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए। देखो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में कौन होगा? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। देखो 2 से पूरा पूरा 2 भी कटेगा, 2 से पूरा पूरा 4 भी कटेगा, 2 से पूरा पूरा 6 भी कटेगा, 2 से पूरा पूरा 8 भी कटेगा, 2 से पूरा पूरा 10 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, ऐसे ही चलते जाएगा, 100 भी कटेगा, 164 भी कटेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जो 2 से पूरा पूरा मतलब भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। किससे भाग देने पर? 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। और दूसरा है हमारा विषम संख्या, ठीक है, इसको नोट भी करना होगा। दूसरा क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसा ही चलते जाएगा, 25 55 101, ये सब कहती है विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको बताना जरूरी था कि अगला क्वेश्चन इसी पे। तो इसको अगर नोट करना है, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, तो कॉपी में नोट रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है, ठीक है। तो कौन सम संख्या के वर्ग है चेक करते हैं। तो देखो एक रूल याद करो कि अगर कोई सम संख्या ले, जैसे 2 ले, तो 2 का वर्ग कितने होगा? 4। जैसे एक और ले लो, 6 ले लेते, 6 का वर्ग कितने होता है? 6 तारे 36। 8 का वर्ग 64। तो देखो ई अगर सम संख्या है तो यो सम संख्या है। मतलब किसी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग क्या आएगा? सम। किसी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग क्या आएगा? सम। किसी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम आएगा। तो देखो इसमें चेक करने का मतलब जरूरत नहीं है, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, तो इसमें से सम संख्या खोज लेंगे। और सम संख्या कौन होता है? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। और 2 से पूरा पूरा कटने का रूल तो पता ही होगा कि जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 रहे वो पूरा पूरा कट जाएगा। किससे? 2 से। और 2 से जो कट जाएगा वो सम संख्या होगा। और सम संख्या कब मिलता है हमको? जब सम संख्या का वर्ग करते हैं। तो देखो यहाँ पे 169 सम संख्या है? नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2 से पूरा पूरा कटने का रूल क्या है, नियम क्या है? जिस संख्या के पीछे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे वो 2 से कट जाता है। और उसको वो जो 2 से कट जाता है उसको बोलते हैं सम संख्या। एकरा पीछे नहीं, पांचों में से कुछ नहीं है। एकरा पीछे देखो ये है, तो 196 कती है? सम संख्या के वर्ग। कती है? सम संख्या
के सम संख्या के वर्ग कौन कौन है? 196। दूसरा कौन है? देखो 256 2 से पूरा पूरा कर दिया है, काहे कि लास्ट में कर दिया 6 है, तो 256 भी क्या है? सम संख्या के वर्ग है। 1296 देखो सम संख्या है तो है, काहे कि इसके लास्ट में कितने है? 6 है, और 6 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, और जो 2 से पूरा पूरा कटेगा उसको सम संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे 3 गो सम संख्या के वर्ग है, 3 गो सम संख्या के वर्ग है। कौन कौन है? एगो तो है 196, दूसरा है 256, तीसरा है 1296। ठीक है, ये तीनों क्या है? सम संख्या के वर्ग है। और एक रूल और है कि जिससे हम चेक कर सकते हैं, इस सब का बारी बारी से वर्गमूल निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो पिछले वीडियो में बताएं, और उसके बाद आगे बनाते जाइए तो बन जाता है। ठीक है, तो उतना जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको पूछा निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग कैसे निकलता है? सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। यहाँ पर नोट करके लिख लो, एगो ऐसे करके स्टार बना लो और लिख लो, कॉपी में लिख लो, हर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे कि सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, हमेशा सम होता है। ठीक है, आई पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट 2 करके लिख लो कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। ठीक है, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग हमेशा हमेशा विषम होता है। ठीक है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर लिख लो। ये ऐसे ही नोट बता दिए कि इसको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यही क्वेश्चन कोई दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो जिसमें पूछा जाए कि इसमें से कौन सम संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सा नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो देखो इसमें भी एक रूल लगा दो कि जिस संख्या के पीछे 0 रहेगा ना, उसका पहचानने का कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, उसको चेक करने का तरीका बता देते। ठीक है, तो देखो इस सब संख्या के देख लो, सब संख्या के लास्ट में कितने 0 है पहले वो चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या गो 0 है? 2 गो 0। यहाँ पे क्या गो 0 है? 3 गो 0। यहाँ पे क्या गो 0 है? 1 गो 0 है। यहाँ पे क्या गो 0 है? 5 गो 0। ठीक है, तो देखो जिस संख्या के पीछे सम संख्या के हिसाब से 0 लगा रहे, उस संख्या का वर्गमूल निकलने का चांस होता है। ठीक है, पहले ही बात गौर से देखो, निकलता 100% निकलता ही नहीं बोल रहे हैं। जिस संख्या के पीछे सम संख्या जैसे 0 रहता है, जैसे 2 गो 0 रहे, या 4 गो 0 रहे, या 6 गो 0 रहे, या 8 गो 0 रहे, या 10 गो 0 रहे, मतलब जिस संख्या के पीछे, संख्या समझता ना, जिस संख्या के पीछे सम संख्या के हिसाब से 0 रहे, उस संख्या का वर्गमूल निकल सकता है। कैसे निकलता था? देखो सम संख्या कहाँ कहाँ है? यहाँ है और वो कहीं है भी नहीं। और जिसके पीछे विषम संख्या जैसे 0 रहता, उस संख्या का वर्गमूल निकलवे नहीं, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता। जिस संख्या के पीछे सम संख्या के हिसाब से 0 रहे, मतलब 2 गो 0 रहे, या 4 गो 0 रहे, या 6 गो 0 रहे, या 8 गो 0 रहे, या 20 गो 0 रहे, या 40 गो 0 रहे, ये सम संख्या है ना, अगर इस हिसाब से 0 रहे तो उसका वर्गमूल निकल सकता है। जिसके पीछे विषम संख्या जैसे 0 रहे, जैसे 1 0 रहे, 3 गो 0 रहे, 5 गो 0 रहे, 7 गो 0 रहे, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखो इस संख्या के पीछे क्या गो 0, मतलब इस संख्या में क्या गो 0? 3 गो लास्ट में, इसमें 1 गो, इसमें 5 गो, तो इस सब का ये सब जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं जो संख्या 0 के बाद बचा हुआ, तो 0 के बाद कति बचल है? 4 बचल है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसीलिए 400 क्या हो जाएगा? 401 पूर्ण वर्ग संख्या, 401 पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 401 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसको पहचानेंगे कैसे, एक बार और बता देते हैं। जिस संख्या के पीछे 0 सम संख्या के हिसाब से रहता है, उस संख्या का वर्गमूल वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, और जिसके पीछे विषम संख्या के हिसाब से 0 रहता है, वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे इसके पीछे विषम संख्या के हिसाब से 0 है, 5 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसके पीछे 1 और 0 है, तो ये भी विषम संख्या है, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा।
इसके पीछे भी विषम संख्या के हिसाब से है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ। 3 गो 0 है तो 3 गो 0 तो विषम में आएगा। इसके पीछे 2 तो 2 सम संख्या है, 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसीलिए ही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, 7वां देखो, कोष्टक में सही संख्या लिखे, सही संख्या लिखे, कोष्टक में सही संख्या लिखे। ठीक है, पहला है ए है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, बी है 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा है 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। और चौथा है 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर और ई ब्रैकेट। देखो ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो इसमें भी एक ट्रिक है, पूरा वर्ग निकालने का जरूरत नहीं। जैसे देखो 2 का वर्ग और 1 का वर्ग कितना होगा, 2 दूना 4 माइनस 1 कितने आ गया 3। ठीक है, जैसे 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9, अब 2 दूना 4 कितने आ जाएगा 5। जैसे 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग कितने हो जाएगा 16 माइनस 9 कितने आ गया 7। तो देखो इसमें ट्रिक क्या लगता है कि जब घटते क्रम में वर्गमूल रहेगा, मतलब 4 से नीचा 5 है तो 5 का वर्ग और 4 का वर्ग, 10 का वर्ग 9 का वर्ग, 98 का वर्ग माइनस 97 का वर्ग। अगर ऐसा रहे तो क्या करोगे, ये दोनों को जोड़ दोगे, मतलब 1 और 2 कितना हो गया 3। देखो 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 2 से पहले 1 आता है ना, तो अगर ऐसा रहे तो दोनों को जोड़ देगा, वही आंसर होगा। जैसे 3 और 2 आगे पीछे, मतलब पहले बड़का कौन है 3 माइनस 2 1 कम है, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 आ जाएगा। 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 4 का वर्ग 3 का वर्ग, आगे पीछे का आता 4 और 3 7। ठीक है, मतलब जो संख्या अगर लगातार, मतलब 96 का वर्ग माइनस 95 का वर्ग, तो क्या करेंगे 96 या 95 का जोड़ देंगे, वही दोनों के बीच के अंतर हो जाएगा। घटाओ मतलब क्या होता है अंतर। तो यहाँ देखो 24 का वर्ग माइनस 23 का वर्ग, तो 24 और 23 आगे पीछे है ना, तो 24 और 23 को जोड़ दो तो 4 और 3 7 और 2 और 2 4, 47 आएगा कर घटाने के बाद। ठीक है, और नहीं तो चेक कर लोगे 44 का वर्ग 576, 23 का वर्ग, और उसके बाद उसको घटा देंगे 24 का वर्ग, सॉरी। अब ये देखो 101 और 102 का वर्ग और माइनस 101 का वर्ग, तो दोनों आगे पीछे का है ना, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 302 203 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का अंतर 203। आइए देखो 501 माइनस 500, 501 में से 1 घटा दिए तो 500, ये दोनों आगे पीछे का है तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 1 0 और 1 1 0 और 0 0 और 5 5 10 1001 हो जाएगा। ठीक है, देखो 400 माइनस 399 का वर्ग। ठीक है, तो ये दोनों के बीच के अंतर कितने है 1 है ना, तो 1 है, तो ये देखो 400 से पहले 399, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितने होगा 997। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, मतलब लगातार रहेगा, ऊपर वाला और माइनस नीचे वाला का वर्ग रहेगा, तो उसको क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, वही उसका क्या आएगा अंतर आएगा, वही उसका आंसर आएगा। आंसर आएगा अंतर मतलब घटाव। ठीक है, तो इसको नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो 5वां क्वेश्चन है, सॉरी 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रिक पाइथागोरस है। पाइथागोरस ट्रिक है, तो देखो पाइथागोरस ट्रिक का थोड़ा बता दें कि पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है। तो देखो ट्रिक मतलब होता है 3। ठीक है, ट्रिक मतलब होता है 3। पाइथागोरस ट्रिक का मतलब है, पाइथागोरस ट्रिक का मतलब है कि 3 गो संख्या लेंगे। ठीक है, 3 गो संख्या लेंगे, या 1 अंक का हो या 2 अंक का हो। ठीक है, 3 गो संख्या लेंगे, उनमें से 2 गो संख्या का वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अब 2 गो संख्या लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों का जोड़, दोनों के वर्ग का जोड़ तीसरे के बराबर आ गया, दोनों का वर्ग का जोड़ तीसरे के बराबर आ गया, तो पाइथागोरस ट्रिक है। और नहीं आया बराबर तो पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। समझ में आया, पाइथागोरस ट्रिक किसको बोलते हैं। तो देखो चेक कैसे करते हैं, देखो पहले ले लेते हैं 1 2 3 को। ठीक है, देखो इसमें अब पाइथागोरस ट्रिक अप्लाई करने से पहले सबसे बड़का कौन होगा, तीनों में ना सबसे बड़का जो होगा उसको छाट लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़का कौन है 3 है, तो 3 को अलग कर लेंगे, बचा कौन 1 और 2, तो 1 का वर्ग करेंगे और 2 का वर्ग करेंगे,
आज चेक करेंगे कि 3 के वर्ग के बराबर है कि नहीं। ठीक है, चेक करेंगे कि 3 के वर्ग के बराबर है या नहीं। देखो 1 का वर्ग 1 जोड़ 2 का वर्ग 4 जोड़ 3 का वर्ग 9, 1 और 4 5 बराबर 9। देखो 5 कभी 9 के बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो पाइथागोरस ट्रिक होता, बराबर नहीं आया तो पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। आगे चलते जैसे देखते हैं 3 4 और 5, तो क्या करेंगे, सबसे बड़का चुनेंगे। तो इसमें सबसे बड़का कौन है, 5, तो सबसे बड़का 5 है, तो 5 को छोड़ देंगे। बचा ही दोनों 3 और 4 तक, 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग अगर हो गया तो पाइथागोरस ट्रिक है। देखो इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब पहले चेक करते आएंगे, नीचे में देखेंगे बराबर हो गया तो छोड़ देंगे, अब बराबर नहीं हुआ तो काट देंगे। 3 का वर्ग 9 जोड़ 4 का वर्ग 16 बराबर 5 का वर्ग 25। तो 9 और 16 कितने होता है, तो 9 और 16 कितने हुआ 25, 9 और 16 25 हुआ ना, 9 और 16 कितने हुआ 25। तो देखो ये 9 और 16 25, आई 25 तो पहले से था, तो 25 25 बराबर है। तो ये जो तीनों है 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिक है। तो क्या लिखेंगे, यह पाइथागोरस ट्रिक है, पाइथागोरस ट्रिक है, ये चेक किए ऐसे। ठीक है, अब लोग तीसरा देखते हैं। पहला वाला था ये वाला, और दूसरा वाला था ये वाला, अब तीसरा ये वाला देखते हैं। कितने 6 8 और 10। ठीक है, तो देखो क्या बोले थे कि सबसे बड़का जो होगा उसको मतलब चेक अलग कर लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 10 है, तो इसको अलग करेंगे। बच्चा 6 और 8, तो 6 का वर्ग जोड़ 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग 36 जोड़ 8 का वर्ग 64 बराबर 10 के वर्ग 100। ठीक है, 6 के वर्ग, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100। देखो ये दोनों का जोड़ दो, तो 6 और 4 10, 9 और 1 10, 100 बराबर 100। देखो दोनों तरफ बराबर है, जब दोनों तरफ बराबर होगा तो यह पाइथागोरस ट्रिक होगा, बराबर नहीं होगा तो पाइथागोरस ट्रिक नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, यह दिख रहा है ना, यह पाइथागोरस, यह पाइथागोरस ट्रिक है, यह पाइथागोरस ट्रिक है, यह पाइथागोरस ट्रिक है, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिक को मान रहा है। ठीक है, जैसे ई वाला बराबर नहीं था तो पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, ये दोनों बराबर है तो पाइथागोरस ट्रिक है। अब देखो ये हो गया, अब चौथा देखो 1 1 और 1। ठीक है, 1 1 1, तो इन तीनों में बड़ा कौन है, तो सब 1 के बराबर थे। 1 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 को 1 से गुनाते हैं, 1 जोड़ 1 के 1 से गुनाते हैं 1, और 1 के 1 से गुनाते हैं 1, हो गया 2 बराबर 1। कभी 2 रुपया 1 रुपया बराबर होगा तो बराबर नहीं होगा तो बराबर को काटते चले जाएंगे, लिखेंगे यह पाइथागोरस, यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, बराबर हो जाता तो पाइथागोरस ट्रिक होता, बराबर नहीं है तो पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तीसरा देखते हैं, सॉरी 3 4 पांचवा देखते हैं, 4 था। ठीक है, पांचवा देखते हैं, 2 2 और 3। सबसे बड़ा कौन है ओकरा अलग कर लो, सबसे बड़ा कौन है 3, आई दोनों के वर्ग के जोड़ दो, 2 का वर्ग 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 बराबर 3 का वर्ग 9, 4 और 4 8 बराबर 9। दोनों बराबर नहीं होगा तो इस नोट लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। मतलब पाइथागोरस ट्रिक होने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, 15 कितने होगा, 6 5 4 5 6 15 36 और 39। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है 39,
तो 39 को अलग रखेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 39, तो 39 को अलग रखेंगे। तो 39 को अलग रखे तब 15 का वर्ग जोड़ 36 का वर्ग बराबर 39 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 आएगा। गुना करके देख लेते, 50 25 हासिल 2, 5 और 1, 5 और 2 7, 5 1, 5 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना हो गया? 225। 36 को 36 से गुना, 46 36 के 6 हासिल 3, 6 तिया 18 3 21, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, कितना हो गया? 8 9 2 1, कितना हो गया? 1298। ठीक है ना? 36 21, 3 6 18, 3 तिया 9 1 10, 8 9 2 1। ठीक है, अब बराबर 39 का वर्ग कितना होगा? 9 9 81 हासिल 8, 9 तिया 27 8, 9 तिया 27 8 30 अब 5 35, 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11, कितने हो गया? 1 12 के 2 4 और 1 5 1, कितने हो गया? 1521। 1521 है। ठीक है, अब जोड़ते तो देखो 5 8 5 8 8 है ना, 6 तारे 36, ये 6 होगा भाई, 6 6 6 तारे 36। ठीक है, 6 5 6 11 के 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 9 12 के 2 हासिल 1, 3 और 3 2 5, 1 के 1, 1521 बराबर 1521। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ बराबर आ गया। दोनों तरफ बराबर आ गया कि ना आ गया? दोनों तरफ बराबर आ गया तो पाइथागोरस ट्रिक होगा। दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा तो पाइथागोरस ट्रिक नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? यह पाइथागोरस ट्रिक है। यह पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, तो ये था 8वें क्वेश्चन का आंसर की कौन पाइथागोरस ट्रिक को मतलब मानता है, कौन नहीं मानता है। तो ये है, मतलब 3 गो लेंगे, 3 गो ट्रिक मतलब 3 होता है, और 3 गो में से चेक करेंगे कि कौन पाइथागोरस ट्रिक को फॉलो करता है। तो चेक करने का तरीका कथी है? सबसे बड़का को हटा लेंगे, जो दोनों छोटका बचेगा और दोनों को वर्ग करेंगे, पावर 2 करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ जोड़ दिए हैं, यहाँ जोड़ दिए हैं, यहाँ जोड़ दिए, बड़का हटा लिए और दोनों के 1 पावर 2 है, 1 पावर 2 पावर 2। ठीक है, और दोनों को जोड़ दिया, 1 पावर 2 बराबर को वही पार। दोनों बराबर के दोनों तरफ अगर बराबर आ जाए तो पाइथागोरस ट्रिक होगा, और बराबर के दोनों तरफ बराबर नहीं आए तो पाइथागोरस ट्रिक नहीं होगा। तो इसको नोट करें।